वक्री शनि जब भी हाथ पर दिखते हैं तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में लाते हैं। केवल धन की समस्या, सफलता में कमी ये नहीं रहता है, बल्कि मूड स्विंग भी होता है। और जहां हम प्रेम कर रहे होते हैं उसमें भी ऊंचा नीचा हो जाता है। वक्री शनि ये शनि का पर्वत है, और इस प्रकार यदि लाइन बनती है तो इसे हम वक्री शनि कहते हैं। जब भी ये लाइन थोड़ी ही बढ़ती है तभी हमें सावधान हो जाना चाहिए। जब हमारी भाग्य रेखा, इनकी भाग्य रेखा बहुत सुंदर भाग्य रेखा, इस प्रकार तलवार कट भाग्य रेखा बहुत बहुत अच्छे भाव देती है। इस प्रकार शनि पर्वत तक पहुंच रही है, और यहाँ पे अब शनि वक्री हो गए हैं। तो इस प्रकार यदि वक्री होते हैं तो सारे भाग्य जो है हमारे एक एक करके नष्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे ये लाइन डार्क होती जाती है। और जो भाग्य रेखा है, देखिए यहाँ से कमज़ोर पड़ गई है, यहाँ से कमज़ोर पड़ गई है, और अंत में भी आप देखेंगे तो इसने स्पॉट ले लिया है। शनि जब भी वक्री दिखते हैं हाथ पे तो ये बहुत सारी समस्या लाते हैं। चंद्रमा सबसे पहले पकड़े जाते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा इनके बने बहुत बहुत अच्छे हैं। इसमें कटाव भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और एक चंद्रमा से ही दो और भाग्य रेखाएं हैं जो निकल रही है। ये आगे तक नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन जो मेजर है वो आगे तक बढ़ रही है। अब जब शनि वक्री होते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा खराब होते हैं। अब चंद्रमा इस प्रकार की लाइन आ गई है तो इसमें केतु का और चंद्रमा का कंजंक्शन बन गया है। और केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन जब भी बनता है तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल उखड़ जाएगा। जैसे जैसे ऊपर की वक्री रेखा और ये वाली रेखा डार्क होती जाएगी तो मन के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करना, नींद में भी सोचते रहना। तो ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो हाईली एक्टिव हो जाता है। ये एक खतरनाक स्थिति बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जब शनि हल्के ही वक्री हो रहे हैं तभी हमें समझ जाना चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार हो जाते हैं, जब हमारी लाइन कट जाती है, तो ये एक साथ बहुत सारे दुखों को न्योता देती है। इनके शनि इस प्रकार वक्री हैं। अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेखा और डार्क होगी, और भाग्य रेखा जो है वो क्षीण होती जाएगी। इसी में एक लाइन इस प्रकार निकली है। तो इस लाइन ने सूर्य का और शनि भगवान का, इसमें दोनों का कंजंक्शन कर दिया है। सूर्य और शनि ये दोनों कंजंक्शन अगर बन जाते हैं सूर्य और शनि भगवान के, तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम बनती है। अब इनकी सूर्य लाइन बहुत अच्छी बनी है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे पूरे अंदर से इसमें आइलैंड भी बन गए हैं, और यहाँ पर स्पॉट भी आ गया है। तो सूर्य रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अभी वीक हो गई है। ये 36 साल के जातक हैं। अभी ये जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, और 2 बार इन्होंने मेंस की एग्ज़ाम भी निकाल ली है, लेकिन उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। तो जब तक सूर्य पे हम काम नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी भाग्य रेखा बहुत सॉलिड बनी हो, शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, अगर बृहस्पति के पर्वत पर पहुंच जाए तो और भी अच्छा। तो इस प्रकार भाग्य रेखा तो इनकी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जो सूर्य की रेखा बनी थी वो गड़बड़ हो गई है। सूर्य और शनि भगवान का सीधा यहाँ पे कंजंक्शन दिख रहा है। शनि वक्री बहुत सारे कारणों से होते हैं। जब भी शनि वक्री होने जा रहे होते हैं तो आप जानेंगे कि ये बीच वाली उंगली का ऊपर वाला पोरवा जो है ये आपको खुला हुआ मिलेगा। इनकी उंगलियां भी बहुत शानदार हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऊपर वाले पोरवे पे भी सीधी सीधी लाइन लेकर बैठे होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी शनि वक्री होते हैं तो बीच वाली लाइन जो है, बीच वाली उंगली का ऊपरी पोरवा ये आपको खुला हुआ मिलेगा। इस प्रकार की आड़ी लाइनें ये नेगेटिव राहु की लाइनें हैं जो उंगली पर दौड़ चुकी हैं। फ्रेंडली नेचर है, उंगलियों पे इस प्रकार की लाइन जब बनी होती है तो फ्रेंडली नेचर को दिखाती है। अच्छा खाना इनको मिलेगा, अच्छे कपड़े इनको मिलेंगे, अच्छी विद्या इनको मिलेगी। उंगलियों से ये सब स्पष्ट हो जा रहा है। तो उंगलियां इनकी बहुत शानदार बनी हैं और पावरफुल भी हैं। अब शनि जब यहाँ पर वक्री हो गए हैं, और साथ में शनि भगवान का और सूर्य भगवान का हमें कंजंक्शन भी दिख रहा है। शनि वक्री बहुत सारे कारणों से होते हैं। कोई भी एक ग्रह जब बिगड़ता है तो
शनि वक्री हो जाते हैं। अलग अलग हाथों में अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट देते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉब्लम सबकी एक जैसी ही होती है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे शनि खराब हुए हैं मंगल के कारण। आप इस लाइन को समझिए, इस प्रकार की लाइन जब भी शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है, मंगल, ये मंगल का पर्वत है, और अगर इस प्रकार लाइन बनी होती है तो इसे हम पावर लाइन्स कहते हैं। जब ये लाइन आगे बढ़ती है और हमारी जीवन रेखा को काटने लगती है तो ये नेगेटिव राहु की लाइनें हो जाती है। इसका मतलब होता है कि मंगल जो है उनको राहु कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार की लाइन जब शनि पर्वत तक बढ़ती है तो ये शनि को इस हाथ में वक्री कर दिया है। जब ये लाइन आगे बढ़ती है और शनि पर्वत को देखती, शनि पर्वत तो वक्री होता ही है। जो बृहस्पति जो इनके बहुत अच्छे बने हैं, हाथ पर इनके दोनों गुरु बहुत बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे शुक्र भी अच्छे बने हैं और ऊपर बृहस्पति का भी बहुत अच्छा है। ज्ञान योग इनको अच्छा मिलेगा, ज्ञान की रेखाएं हैं। जब इस प्रकार राहु की लाइन शनि पर्वत की तरफ देखती है तो एक तो शनि वक्री हो गए, दूसरा नुकसान होता है जो इनका पावर है बृहस्पति का वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, लाइन आ गई है। तो इस प्रकार बृहस्पति भी खराब होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारी ग्रोथ लाइन है। किसी परीक्षा में सफलता होना, मेरिट लगना, प्रोग्रेस को दिखाना, लगातार प्रोग्रेस होना, ये लाइन दिखाती है। इसे हम प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं, इच्छा शक्ति की लाइन भी कहते हैं। ये हर हमारी इच्छा को पूरा करने का मादा रखती है, इसकी क्षमता होती है। अब ये भी राहु की रेखा में कट गई है, इसीलिए इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रुक गई है। बचपन का संघर्ष भी यहाँ पे दिख रहा है। 36 साल तक आते आते आप देखेंगे कि इनकी लाइनों में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और यहाँ पर जो एक अच्छे यहाँ पे ट्रायंगल बने थे वो भी अब धीरे धीरे गड़बड़ हो रहे हैं। तो 36 तक तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर 36 के बाद इनका जीवन स्मूथ होगा। तो लाइफ लाइन ये भी बता रही है कि 36 के बाद इनका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। नीचे जाकर लाइफ लाइन बाइफरकेट हो रही है, ये केतु और चंद्रमा से मिल रही है, या ज़्यादा चंद्रमा की तरफ जा रही है, और एक भाग जो है इस तरफ केतु की तरफ आ रहा है, जो शुक्र को भी टच कर रहा है। तो केतु को, चंद्रमा को और हमारे शुक्र को, इन तीनों को ये नीचे आती हुई लाइन टच कर रही है। जब भी लाइफ लाइन नीचे से बाइफरकेट होती है और एक रेखा चंद्रमा को देखने लगती है, व्यक्ति होम प्लेस से बहुत दूर चला जाता है और बड़ी सफलता को प्राप्त करता है, वहीं पर वो सेटल भी हो जाता है। तो ये रेखा बहुत बहुत मजबूत है और इनको बहुत अच्छे भाग्य देने वाली है। इनकी ट्रेडिंग की लाइन भी समझिए, इनको ट्रेडिंग में बहुत मन लगता है, उसमें कुछ इन्होंने पैसा भी गड़बड़ कर दिया है। इस प्रकार ये ट्रेडिंग की लाइन है। मनी का ट्रायंगल इनका देखिए पूरा स्पष्ट बन रहा है। लेकिन ये लाइन आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करेगी, बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन वक्री रेखा, आपको रिस्की काम नहीं करना है। अगर आपको शेयर मार्केट की ट्रेडिंग सीखना है तो आप उसकी टीचिंग करें, आपको नहीं खेलना है। क्योंकि वक्री रेखा आपको करेगी क्या कि 2 बार 3 बार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाएगी, फिर आपका उत्साह बढ़ेगा और आप कुछ ज़्यादा बड़ा दांव लगा दोगे। मॉर्गेज पे पैसा लेके, आप कुछ लोग होते हैं मॉर्गेज पे पैसा लेके शेयर में डाल देते हैं। उसके बाद जब आप बड़ा काम करते हैं तब ये वक्री रेखा धोखा दे जाती है। आपने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, ना तो आपके मंगल अलाउ कर रहे हैं कि आप कोई अंगूठी पहने, ना आपके सूर्य अलाउ कर रहे हैं कि आप अंगूठी पहने। इसे आप तुरंत उतार दीजिए। क्या पहनना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मंगल पर ही यहाँ इनकी रिसोर्स लाइन भी बनी हुई है, और ये लाइन देखिए पूरी जाके टच हो गई है जीवन की रेखा से। और जीवन की रेखा में यहाँ पर बहुत सारा आपको डिस्टरबेंस भी दिख रहा है। ये सीधा अंगारक लगा हुआ है, 36 साल के हो गए हैं और अभी भी अविवाहित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको मंगल को सेटल करना पड़ेगा। मंगल आपके हाथ में नहीं है, ये राहु भगवान के कंट्रोल में चले गए हैं। यहाँ पर गड्ढा हो गया है। 2 मेजर मिस्टेक आपकी डिटेक्ट हुई है। एक मंगल राहु का कंजंक्शन बन रहा है, एक सूर्य और शनि भगवान का कंजंक्शन बन रहा है। इन दोनों पे आपको काम करना चाहिए। माइंड लाइन आपकी बहुत सशक्त है, पूरे जीवन भर आपको पढ़ना है। आउटर मंगल आपके अच्छे हैं, जो पूर्व जन्म में आपने काम किए हैं वो भी, उसकी गति भी आपको अच्छी मिल रही है।
ये रेखा जो है सूर्य के पर्वत तक पहुंच रही है। हाथ में डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा जो है राहु भगवान ने दे दिया है। वैसे 3 जगह मेजर मिस्टेक जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मंगल राहु की, सूर्य शनि की और केतु चंद्रमा की। सबसे ज़्यादा लोड जो है इनके लक लाइन पे आ रहा है। 36 साल के बाद इनके जीवन की धारा बहुत अच्छी चलने वाली है, ऐसी इनकी जीवन रेखा बता रही है। इसके बाद ये सही चलती है। भाग्य रेखा भी एडिशनल है जो 36 की तरफ से बता रही है कि 36 पे पहुँचते पहुँचते 36 के बाद इनको और एडिशनल लाभ मिलेगा, एडिशनल लक मिलेगा जो जुड़ेगा इनके जीवन में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसका इलाज आपको तुरंत करना है। सबसे पहले मंगल राहु पे हमें काम करना है, फिर सूर्य और शनि भगवान पे काम करना है। आप एक फॉर्च्यून को छोड़कर आ गए हैं क्योंकि आपकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी थी, इसीलिए आपका सिलेक्शन भी हो गया था गवर्नमेंट रिटन एग्जामिनेशन में। लेकिन आप इंटरव्यू और सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब उसका एक कारण ये भी है, कोई भी रेखा जब निकलती है मंगल के पर्वत से जो राहु रेखा में तब्दील होती है और हमारे हार्ट लाइन को टच करती है, ये हार्ट लाइन है, जब भी हार्ट लाइन को टच करेगी तो आपके प्रयास में, सफलता में, आइलैंड भी लिया हुआ है, प्रयास में, सफलता में ये हमेशा डिले करेगी और माइंड स्विंग तो करेगी ही करेगी। जब मंगल से निकली हुई ये रेखा इस प्रकार हमारी हार्ट लाइन पे पहुंचती है तो देखिए हार्ट लाइन भी फटने लगी है। मोहब्बत आप नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं है। आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, सूर्य पर्वत पर ये रेखा शो कर रही है। दोनों गुरु आपके अच्छे हैं। हार्ट लाइन जो फट गई है ये भी बता रही है कि रिलेशनशिप में आप रहिए, लेकिन आपकी एंगेजमेंट और शादी में ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की हार्ट लाइन बार बार दिक्कत देती है। इनके 2 सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इन्होंने डिफाइन करी है, एक सफलता को लेके, शादी को लेकर भी है क्योंकि घर में चिंता हो रही है। आप 36 के हो चुके हैं। 29, 28 में एक अच्छा भाग्य बना था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। अब वो क्यों गड़बड़ हो गया है इसे समझिए। एक और रेखा है राहु भगवान की जो इस प्रकार डबल होके चलती है और ये सीधे बुध के पर्वत पर पहुंच रही है। और नहीं पहुंच, केवल पहुंच ही नहीं रही है, ये ऊपर तक चली गई है। बुध है हमारी शादी का कार्ड। बुध है किसी भी एग्ज़ाम को आप जब देते हैं तो उसका प्रावीण्य सूची में क्या आपका नाम आ सकता है, ये हमें बुध देते हैं। ये मेरिट के देवता हैं। मंगल भगवान स्पर्धा के देवता हैं और बुध जो है वो मेरिट के देवता हैं। चंद्रमा से आपको आपकी बुद्धि, आपको आपकी जो शिक्षा को धारण करने की क्षमता है वो यहाँ से मिलेगी। बुद्धि को, शिक्षा को जो हम धारण करते हैं पढ़ते समय, वो चंद्रमा की तरफ से आपको ये पुष्ट मिलेगा। तो चंद्रमा अलग से यहाँ पे खराब हो गए हैं। मणिबंध आपका शानदार है, अभी भी बना हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ दिखती है, लेकिन इसके बाद आधे जीवन के बाद फॉर्मेशन बहुत सुंदर बना है। दूसरा मणिबंध जब अच्छा बना होता है, वीक जरूर है लेकिन इनका दूसरा मणिबंध प्रेजेंट है, तो जब भी ये बना होता है तो ये धन को आपको देगा ही देगा। तो धन आपके हाथ में आएगा ही आएगा, अभी भी आ रहा होगा, लेकिन इसे और पुष्ट करना चाहिए। तीसरा मणिबंध जब नहीं बना होता है तो ये शादी में डिले करता है। शादी में डिले, जैसे मैंने बताया कि मंगल राहु भगवान के कारण, क्योंकि मंगल भगवान की एनओसी तो आपको हर मांगलिक कार्यक्रम में चाहिए। इनके अंगारक लगे होने से इनकी मैरिज फंस गई है। इनकी जो स्पर्धा करने की क्षमता है, अभी बहुत सारे काम ये कहते हैं कि हम करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, ये मंगल की गड़बड़ है। ये मंगल पे जो गड्ढा हो गया है। शुक्र के पर्वत को समझिए, यदि बड़ी लाइन बनी रहेगी तो आपको निसंदेह मौके मिलते रहेंगे। तो शुक्र पर्वत पर खड़ी लाइन की अपेक्षा जो आड़ी लाइनें हैं वो बहुत नीचे से चल रही हैं। देखिए ये स्ट्रेस लाइन है, ये केतु और चंद्रमा के कारण आ रही है। यही स्ट्रेस लाइन जब आगे बढ़ के हमारी जीवन रेखा को टच करती है तो ये दाम्पत्य में बहुत बड़ा नुकसान करती है, शादी के भावों को नष्ट करती है, शरीर का रूप और सौंदर्य ये भी यहाँ पर नष्ट होता है। तो आपको मेंटल हेल्थ भी मजबूत रखनी है, आपको शारीरिक
हेल्थ भी मजबूत रखनी है। अंगूठे के निचले पोरवे से हम संतानों का योग देखते हैं। इस लाइन को देखते हैं, इनकी रति क्षमता तो अच्छी रहने वाली है, ये लाइन बता रही है। लेकिन जो नीचे की तरफ है, देखिए संतान में बहुत बहुत वीक भाव यहाँ पे संतान में देखने को मिल रहे हैं, जो अभी डेवलप नहीं है, अभी भी ये प्री मैच्योर लग रहे हैं। इस लाइन पर जब इस प्रकार आइलैंड बने होते हैं तो ये संतान योग बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा ही आइलैंड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इनके संतान का भाव वीक है। आपकी दुल्हन तो शुक्र ही देंगे, आपको धन शुक्र ही देंगे। शनि भगवान की खराबी एक साथ पूरे हाथों में फैलती है, और उसमें भी जब आपके सूर्य जो रॉयल प्लैनेट है वो यदि गड़बड़ हो जाते हैं तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपको मिल रही थी वो और इंटेंस हो जाती है। मन की शक्ति को यथावत रखना है, ये लाइन खतरनाक है। आपके बुध का पर्वत जो है वो भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। एक रेमेडी मैं आपको बुध की भी दूंगा। तो सबसे पहले आपको मंगल राहु पे काम करना है, सूर्य शनि पे काम करना है, साथ ही साथ केतु और चंद्रमा पे काम करना है। एक रेमेडी इसकी भी रहेगी बुध की, ताकि आपके जीवन में अच्छे योग जल्दी आएँ। बुध जब अच्छे होते हैं तो अच्छे शगुन, अच्छे जतरे ये हमारे लाइफ में आते हैं। अच्छी जगह हमको सफलता मिले, हम आगे बढ़े और हमारा जो घर परिवार है वो हंसे और फले फूले, यही मेरी कामना है।